प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। सबसे बड़ी मुद्दा तो सरकारी कर्मचारियों का पुराना पेंशन लागू होना चाहिए। ये आज वोट लेने के लिए दे रही, 5 साल बीत गया तब तक फ्री नहीं मिल रहा था, क्यों? अरे सरकार है कि 12 महीने को 13 महीना बना दी। आप रिचार्ज कराइए, 28 दिन में रिचार्ज खत्म हो रहा है। हाँ। जोड़िए 28 के हिसाब से जोड़िए। किसका रिचार्ज? मोबाइल का रिचार्ज। पैसा दे रहे हैं, बताइए फ्री में इनकमिंग। आज सिर्फ इनकमिंग का 100 रुपया हम दे रहे हैं हर महीने का। इनकमिंग का हम सिर्फ 100 रुपया दे रहे हैं। ये कौन कर रहा है? नहीं, या तो पीटा जा रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? यही सरकार करवा रही ना। कौन करवा रहा है? रोजगार कुछ नहीं है। यही हो रहा है ना कि रोजगार कुछ नहीं दे रहे हैं, बस युवा को पीटा जा रहा है। वहाँ रूम में से निकाल के पीटा जा रहा है। हम पहुँचे हैं कैथी गांव है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, इसी में पड़ता है। आप मुगल शहर से बनारस की तरफ जब बढ़ेंगे तो बीच में ये गांव मिलेगा आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस। उससे ज़्यादा दूर नहीं है ये गांव। हम इस गांव में पहुंचे अपने चुनावी सफ़र में और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके अपने क्या मुद्दे हैं, वो कितना खुश हैं मौजूदा सरकार से। क्या नाम होगा बाबा आपका? रामकीर। तो ये कैथी गांव है? कैथापुर गांव। अच्छा, लक्ष्मीपुर कैथापुर गांव है। तो अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहा है बाबा, तो आपके अपने मुद्दे क्या होंगे? किस मुद्दे पे आप वोट देने का सोच रहे हो? मुद्दे पर हम तो यही सोच रहे हैं कि कम से कम लड़कों का पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से चले, किसानों के लिए कुछ सुविधा होना चाहिए। पानी तमाम जमा रहता है इधर, पानी का कोई निस्तारी है। हमें वही सरकार चाहिए जो कि सरकार पब्लिक को सुविधा दे। अच्छा, बिजली का एक मुद्दा निकल कर आया है चुनाव में कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वादा करे कि हम बिजली मुफ्त देंगे, और फिर सरकार की तरफ से भी बोला गया कि नहीं, बिजली तो लोगों को मिल रही है। तो इस चुनाव में बिजली कितना बड़ा मुद्दा होगा? बिजली तो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही है। अब सरकार के बारे में हम लोग क्या बताएंगे? सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही है उस मुद्दे पर। कह रही है सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, लेकिन कुछ कर नहीं रही है। हम लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहा है सर, तो इसमें क्या सोचते हो आप, किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए और अभी जो मुद्दे चल रहे हैं वो सही है? असल मुद्दा इस समय ये चल रहा है बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई। आए दिन इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, बताइए। आमदनी तो बढ़ नहीं रहा है लोगों का, लेकिन महंगाई बढ़ते चली जाइए। ध्यान नहीं जा रहा है। पेट्रोल डीजल को लोग कह रहे हैं, लेकिन आप घर के हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे देख लीजिए, ऐसे कोई छोटी चीज़ नहीं है जिसका महंगाई बढ़ रहा है। इतना ज़्यादा हमारा कोई आमदनी नहीं बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। अब ये सरकार को रखना ही है। ये सरकार को हम लोग एकदम बदलना चाह रहे हैं। इस सरकार को हम लोग बदल देंगे। अच्छा, इस सरकार से आप खुश नहीं? एकदम नहीं। कोई नौजवान नहीं खुश है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। ये बिरादरी का चुनाव नहीं है, ये नौजवानों का चुनाव हो रहा है। इस सरकार को बदलना है, नौजवान बदलेंगे इस सरकार को। अच्छा, आपने बताया बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बनकर सामने भी निकल कर आया है कि लोग रोजगार के लिए काफ़ी प्रदर्शन भी किए हैं। और एक मुद्दा और जो निकल कर सामने आ रहा है, बिजली का मुद्दा। इस पे काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव इस मुद्दे पे कुछ होगा? इस मुद्दे पे एकदम होगा। गरीब आदमी बहुत खुश हैं। जिसके घर अगर बिजली फ्री मिलने लगेगी वो बहुत खुश है। बिजली का बिल इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बिजली का है। गरीबों के यहाँ जाइए, इस विषय में पूछिए, लोग खुश हैं और जान रहे हैं कि अखिलेश यादव ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कहे वो तो किए, जो नहीं किए कहे वो भी किए, तो वो करेंगे। अगर कहे हैं तो वो करेंगे। लोग एकदम खुलेआम इस समय साइकिल को बटन दबा रहे हैं, साइकिल को वोट दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जैसा कि विनय जी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ क्या नाम होगा बाबा आपका? रामचंद्र। अच्छा, तो आप इस सरकार से कितना खुश हैं अभी? एकदम टोटल खुश नहीं समझ में आ रहे हैं। टोटल ये सरकार ज़्यादा झूठ बोल रही है, हैं? जैसे कुछ बातें हैं, प्रधानमंत्री भी बोले थे कि जीतने के बाद सरकार आएगी तो हर जन धन के खातों में 15 लाख रुपया जाएगा, तो बात हवाई हुई। मुख्यमंत्री जी की भी बात करीब करीब झूठ है। किसानों का आज दुगुना हो रहा है और किसान बेहाल हो रहे हैं और रोड पर रौदे जा रहे हैं। बात झूठ है कि नहीं? आप भी मतलब इस बात को कुछ विचार करिए। झूठ हो रहा है साबित कि नहीं? अच्छा, ये सरकार अभी चुनाव के पहले देखा गया कि राशन दे रही है, घर घर राशन पहुंचा रही है और दावा कर रही है कि ये राशन हम लोगों को फ्री में दे रहे हैं, इससे हमारी सरकार दोबारा वापस आएगी। तो इससे आप कोई मुद्दा नहीं भैया। आज वोट लेने के लिए दे रही, 5 साल बीत गया तब तक फ्री नहीं मिल रहा था, क्यों? अरे वो अपने पैसे से नहीं दे रही हो, जनता का पैसा है, लेकिन चुनाव के समय
5 साल बीता तब तक तो फ्री नहीं मिला, क्या मतलब है इसका? हम 4 महीना आपको फ्री दे रहे हैं, चावल गेहूँ 5 किलो, और वोट दे दीजिए, 5 साल फिर हम ही रहें। यही ना सोचो होगा, और क्या हो सकता है? भैया ये तो ऐसी सरकार है कि 12 महीने को 13 महीना बना दी। आप रिचार्ज कराइए, 28 दिन में रिचार्ज खत्म हो रहा है। हाँ। जोड़िए 28 के हिसाब से जोड़िए। किसका रिचार्ज? मोबाइल का रिचार्ज 13 महीना बना दी सरकार। इसमें ये तो सरकार का नहीं है, ये तो मोबाइल कंपनियां निर्धारित करती है। कंपनियां भी तो सरकार, अरे सरकार अगर इसको कहे तो फिर मोबाइल कंपनी वालों को औकात है? सब तो सरकार के ही अंडर में चलता है। सारी चीजें तो सरकार के ही अंडर में है। बताइए कुछ कितने महीने 31 के होते हैं, कितने महीने 30 के होते हैं। तो 31 वाले में 3 दिन गया और 30 वाले में 2 दिन गया। 13 महीने का हम लोग रिचार्ज करा रहे हैं। ये इसी सरकार है। ये मोदी जी की ये योजना है कि 12 महीने को 13 महीने में कन्वर्ट करा दिए। ऐसा भी हो गया। यानी मोबाइल रिचार्ज का भी मुद्दा इस चुनाव में रहेगा। या पैसा दे रहे हैं, बताइए फ्री में इनकमिंग। आज सिर्फ इनकमिंग का 100 रुपया हम दे रहे हैं हर महीने का। इनकमिंग का हम सिर्फ 100 रुपया दे रहे हैं। ये कौन कर रहा है? कोई कंपनियां नहीं, कुछ सरकार करा रही है। सारा कुछ सरकार का है। सरकार उनके ऊपर जोर बना रही है, वो जनता को चूस रहे हैं। इसके पहले तो मोबाइलवा में अगर पैसा बचता था अगले महीने काम आता था, लेकिन 28 दिन के लिए हम 100 रुपया डलवाएं, अगर एको दिन बात नहीं किए तो 28 दिन के बाद हमारा ख़त्म हो गया। अब बताइए। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे भी बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके अपने क्या मुद्दे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? सैफ अहमद। अच्छा, तो आप क्या सोचते हो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोज़गारी, विकास, आज के डेट में जो गरीब लोग हैं उनके हालात, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तो बात ही नहीं करने का लायक नहीं। हर बात में एक मुद्दा है। पिछले 5 सालों में जो सरकार है उसने बातें बहुत बड़ी बड़ी की, जुमले, उसको हम लोग कहते हैं जुमलेबाजी। कार्य कुछ भी नहीं किया। अब आने वाले चुनाव में जनता सीधे सीधे जो अभी प्रेजेंट में सरकार है उसको नकार रही है, और नकार के अखिलेश यादव की सरकार बना रही है। तो आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है इस बार? हाँ, पूर्ण बहुमत से बन रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में जो कहा वो किया। और दूसरी एक चीज़ है कि जो भी ये विकास किए हैं, रोड, ये वो सब तो उन्हीं के टाइम का शिलान्यास है। अच्छा, एक और बात निकल कर सामने आ रही है चुनाव में, जैसा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा निकल कर सामने आया कि मौजूदा सरकार है ये दावा कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पहले से काफ़ी बेहतरीन हुआ, पिछली सरकारों में ये देखने को नहीं मिला। इस पर आप क्या सोचते हो? कहाँ पर नहीं मिला? नहीं, जैसा सरकार दावा कर रही है। खुलेआम एक बेटी जला दी जाती है, वहाँ पर परिजन को शव नहीं दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर हाथरस की बात करते हैं आप, कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। किस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं आप? गाड़ी चढ़ाया जाता है। अच्छा, हमारे साथ कुछ युवा लोग भी हैं, वो भी कुछ बोल रहे हैं। पीटा जाता है, ये कहाँ की लॉ एंड ऑर्डर है? नहीं, या तो पीटा जा रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? यही सरकार करवा रही ना, कौन करवा रहा है? रोजगार कुछ नहीं है, यही हो रहा है ना कि रोजगार कुछ नहीं दे रहे हैं, बस युवा को पीटा जा रहा है, वहाँ रूम में से निकाल के पीटा जा रहा है। जो रहा वो भी छीन गया, कल क्या मतलब है? और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम होगा भाई आपका? वरुण। क्या करते हो आप? पढ़ते हैं। करते हो? यस। तो चुनाव में आप 18 साल के हो चुके हैं, वोट करोगे इस बार? हाँ। अच्छा, तो किन मुद्दों पे वोट करोगे आप? बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। जैसे महंगाई देख लीजिए, जो सिलेंडर 400 का था वह 1000 है, जो सरसों का तेल 200 का था, अरे 100 का था वो 200 के पार है। और बहुत पेट्रोल का महंगाई देख लीजिए, देते कुछ नहीं है, लेते बहुत सारे हैं। इस अभी राशन दे रहे हैं, 3 महीने देंगे, इससे हम लोग उससे पहले कितना लूट लिए हैं। क्या है बेरोजगारी? अभी सरकार जो राशन दे रही है इससे खुश नहीं है आप? नहीं खुश हैं। क्या दे रही है? 200 की दे रही है, उससे तो ज़्यादा हम लोगों से ले रही है। अभी तो सरकार बस 2 रुपये किलो दे रही थी ना। इसके पहले जो सरकार 2 रुपये किलो दे, 2 रुपये हटा दी, क्या हो गया? उससे क्या हो गया गरीबों का? बस 2 रुपये ले लेंगे तो क्या कर लेंगे? इसके पहले जो भी सरकार थी 2 रुपये किलो दे रही थी अनाज। 5 साल से सरकार है, तो 5 साल से नहीं दे सकती थी, यही 3 महीने केवल दे रही है। इससे पहले भी तो दे सकती थी। 2 ही रुपये था ना। जो भी जीत जाएंगे फिर बंद कर देंगे। क्या महंगाई नहीं है सब? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि चुनाव आया है तब सरकार को ये याद आया है कि राशन देना है, इसके पहले नहीं? चावल गेहूं से तो काम चलेगा नहीं, उसके लिए तो तेल चाहिए ना। 200 रुपये किलो। आज एक मजदूर काम कर रहा है, उसकी दिन भर की मजदूरी 300 है, आप 210 का तेल खरीद ले तो या तेल खरीदेगा, वो परिवार का खर्च देखेगा कि बच्चों की पढ़ाई कराएगा? क्या कराएगा इस महंगाई में? 400 का सिलेंडर 1000 है। बेरोजगारी है,
महंगाई है, क्या करेंगे इस समय? यानी महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इन चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी महंगाई ही मुद्दा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? HD लाल। तो इस चुनाव में आपके अपने मुद्दे क्या होंगे? सबसे बड़ी मुद्दा तो सरकारी कर्मचारियों का पुराना पेंशन लागू होना चाहिए। अच्छा, पेंशन अभी नहीं मिल रहा है, अभी शायद रुका हुआ है। पुराना पेंशन बंद कर दिए सब। अच्छा, पुराना पेंशन बंद कर दिए, वो पेंशन लागू होना चाहिए। अच्छा, कितने कितने दिनों से बंद है ये पेंशन? ये तो करीब 7 साल से करीब बंद है। अच्छा, 7 सालों से ये बंद है। ये इसको लागू होना चाहिए। अच्छा। इससे कर्मचारियों के बड़ा फायदा होता है। अच्छा, आप सरकारी कर्मचारी कर्मचारी है तभी इसलिए इस बात को हम कर रहे हैं। जी जी जी। और गांव में सीवर लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर सीवर लाइन नहीं है, यहाँ पर इसकी भी बहुत बड़ी परेशानी होती है। पानी यहाँ वहाँ लगा रहता है और सीवर लाइन न होने के कारण जो है बीमारियाँ भी फैलती है बहुत काफ़ी। ये भी एक मुद्दा है यहाँ पर। अच्छा, लोकल इस मुद्दा जगह में जल जमाव का एक समस्या है जो बहुत काफ़ी अरे समस्या यहाँ है के यहाँ पर। विधायक 5 साल में एक दिन आई तक नहीं। यहाँ की जो विधायिका थी माननीय साधना सिंह जी, 5 साल में एक दिन यहाँ आई तक नहीं कि यहाँ की क्या स्थिति अच्छा, है। अभी उनका शायद टिकट भी कट गया है। अभी भाजपा ने रमेश जायसवाल को यहाँ से टिकट दिया। हाँ, रमेश जायसवाल को दिए। हम लोग तो उनको पहचानते भी नहीं, इस बीच समझिए। वोट भले ही जीत गए। अच्छा, वो विधायक जो विधायक को हम लोग पहचानते नहीं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके अपने क्या मुद्दे हैं, वो क्या सोचते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? 10वीं यादव। अच्छा, आपने तो ये गमछा पहना है, ये तो सपा का गमछा लग रहा है। जी। अच्छा, तो आप सपोर्टर हो समाजवादी पार्टी के? एकदम बिल्कुल सपोर्टर हैं। तो और मौजूदा जनता जो है पूरी महंगाई से बेहाल है और छुट्टा पशु किसानों का खेत चल रहे हैं। और अच्छा, छुट्टा पशु का आपने नाम लिया है, ये हमने पश्चिमी यूपी में देखा था। पश्चिमी यूपी में जब हमारी टीम गई थी, रिपोर्टिंग भी कर रही थी, तो उसमें ये निकल कर सामने आया था कि आवारा पशु जो हैं वो खेत को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये पूर्वांचल में भी ये समस्या है? एकदम बिल्कुल है, बिल्कुल। और इसमें महंगाई भी है और रोड रास्ता मतलब सारी व्यवस्था इस सरकार में एकदम मतलब ठीक नहीं है और हम लोग सरकार को बदलना चाहते हैं। अच्छा, मौजूदा सरकार जो है उससे खुश नहीं है आप? एकदम खुश नहीं। मौजूदा सरकार तो राशन भी दे रही है। अभी फिलहाल हमने देखा है कि वो नमक ये सरकार है मतलब सारी बात का जुमला बोलकर लोगों से वोट ले लेती है और जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करती है। जितना वादा करते हैं वो वादा पूरा करते नहीं हैं। अखिलेश यादव कैसे हैं जो कि मतलब जितना वादा किए हैं वो पूरा किए और उनकी सरकार आना तय है। तो हम ये पहुंचे थे इस कैथापुर गांव में, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हमने लोगों से बात किया, उनके अपने मुद्दे जाने। जो मुद्दे निकल कर सामने आए उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो निकला है बेरोजगारी का, महंगाई का, और लॉ एंड ऑर्डर भी मुद्दा है। आवारा पशु, जैसा अभी लोगों ने बताया कि आवारा पशु की भी समस्या है, सड़क अच्छी नहीं है यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों पे लोगों ने अपनी राय रखी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभातखबर.com के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।